साथियों, भारतीय मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन आजकल इस स्तंभ को कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया समूह के संपादक, कुछ उनके मालिक सत्ता समर्थन में दीमक की तरीके से उस लोकतंत्र के चौथे खंभे को चाट गए हैं। खबरों की बात करें या खबरों के असर की बात करें, चाटुकारिता एकमात्र उद्देश्य रह गया है। अब कल की बीबीसी की रिपोर्ट की बात कर लीजिए, या राहुल गांधी जी ने जो महाराष्ट्र के इलेक्शन की हुई धांधली के बारे में लिखा उसकी बात कर लीजिए। सुई पटक सन्नाटा है मीडिया में, कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं। कर्नाटक में एक दुर्घटना हुई आईपीएल के बाद में, 50-50, 100 डिबेट, 100 ट्वीट्स उन्हीं सारे मीडिया के एंकरों के, उन्हीं सारे मीडिया के संपादकों के, उन्हीं सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर के 100 ट्वीट। लेकिन इधर बीबीसी की रिपोर्ट पर, जिसमें बीबीसी कह रही कि 37 लोग नहीं 82 लोग पुख्ता मरे हैं, और बाकी जो लोग हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं थे उनकी हमने रिपोर्ट्स शामिल नहीं की, और ये सिर्फ 11 राज्यों का है, सिर्फ 11 राज्यों का उनका जो उन्होंने अन्वेषण किया है वो 11 राज्यों में किया। तो कितने लोग मरे होंगे ये भी सरकार की सच्चाई को छुपा रहे हैं, चूंकि सत्ता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे याद आता है बाबरी विध्वंस के समय में गोली चली, कहा गया कि दैनिक जागरण जैसे अखबार ने कहा कि सैकड़ों लोगों की लाशों से सरयू लाल हो गई। उसके बाद जब लोगों का दबाव वीएचपी पर पड़ा तो उन्होंने 62 लोगों की सूची जारी की, जिसमें से पहले 3 नाम मथुरा के थे। शीतल पी सिंह जो उस वक्त आज तक में थे, वो अन्वेषण करने वहां गए मथुरा, तो पहले तीनों नाम जिंदा निकले। उस वक्त चूंकि सरकार विपक्ष की थी तो ये खबर इसलिए दबाई गई, झूठी खबर बनाई गई कि सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग। शीतल पी सिंह को उसका पुरस्कार की जगह दंड मिला। बाद में एक अखबार ने वो खबर हिंदू ने छापी, तब हंगामा हुआ। आज तक सही संख्या नहीं मालूम। कल्याण सिंह जी की सरकार कहती थी कि 8 या 16 लोग मरे। तो जिस वक्त इनकी सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी वालों की, उस वक्त ये मौतों की संख्या को कम बताते हैं, और जिस वक्त विरोधियों की सरकार होती है तो उस वक्त मौतों की संख्या को ज्यादा बताते हैं। दोनों समय सरकार के समय में भी छल करते हैं जनता के साथ, और विपक्ष में रहते समय भी छल करते हैं, कपट करते हैं, नीचता करते हैं, निर्लज्जता करते हैं। अब कुंभ की मौतों की बात लीजिए, सारे मरने वाले हिंदू, धार्मिक अनुष्ठान में हुआ। कुंभ से बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कोई होता नहीं। ऐसे में झूठ बोलना तो महापाप की श्रेणी में आता है, और महापापी आदमी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, केंद्र की सरकार में वो हो चाहे राज्य की सरकार में हो। अगर आप सनातन धर्म के हिसाब से झूठ बोलते हैं और घर के मुखिया हैं तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, पाप लगेगा। लेकिन सत्ता में बने हुए हैं और मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। मीडिया जो है इनका समर्थन कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के इलेक्शन की धांधली को लीजिए। राहुल गांधी जी ने बिंदुवार बताया कि किस तरीके से इन्होंने वोट बढ़ाए, किस तरीके से इन्होंने बेईमानी की, किस तरीके से 5%, 5 बजे के बाद 7% वोटिंग बढ़ी, किस तरीके से फर्जी वोट डाले गए, किस तरीके से नासिक में 7-7 हजार वोट एक हॉस्टल में लगाए गए, सब कुछ बताया। लेकिन सुई पटक सन्नाटा, कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ, हमें उल्टा गालियां दी जा रही हैं, उल्टा बीबीसी को बैन करने की बात की जा रही है। ये आखिर है क्या? लोकतंत्र का ये कौन सा पहलू है? मीडिया का ये कौन सा पहलू है? मीडिया कब तक इस तरीके का चाटुकार बना रहेगा? जिस मीडिया की जिम्मेवारी विपक्ष का और जनता से जुड़े सरोकारों का माई बाप बनने की है, वो मीडिया इस वक्त सत्ता का चाटुकार क्यों बना हुआ है? इस वक्त सत्ता का मानस पुत्र क्यों बना हुआ है? सत्ता से डरता क्यों है? अगर आप डरते हैं तो छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त सत्ता से कहीं ज्यादा मीडिया को टारगेट करने की आवश्यकता है, मीडिया को आंखें खोलने की आवश्यकता है, मीडिया को बताने की आवश्यकता है कि आप में ताकत है सत्ता बदलने की। आप सत्ता के चारण, भाट या चाटुकार मत बनिए। आप सत्ता के ऊपर दबाव समूह बनाइए, सत्ता के राजगुरु बनिए,
सत्ता के मानस पुत्र बनने से सिर्फ और सिर्फ हमारी नस्लें और हमारी फसलें दोनों तबाह हो जाएंगी, और उसके वक्त तबाह आपकी नस्ल भी और आपकी फसल भी।